घुटनों के दर्द के निवारण के लिए यौगिक क्रिया। हमारे घुटनों में अक्सर दर्द हो जाया करते हैं, विशेष रूप से ओल्ड एज में। तो उसके लिए कैसे हम यौगिक उपचार से इनको स्वस्थ रखें, आइए इसके लिए क्रिया करते हैं। पहले दोनों पैरों को फैला लें, दोनों पैरों को फैला लें, आपस में मिलाएं। पैर के पंजे पूरे नीचे दबा के रखने हैं। पहला स्टेप, इसको पूरा दबा के रखें और दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, खींचें। श्वास भरते हुए हाथों को खींच कर रखें। हमारे दोनों भुजाएं कानों से चिपक जाएं, दबाएं, भुजाओं से कानों को दबाएं। और एक बार श्वास भरते हुए और एक बार हाथों को ऊपर खींचें, पंजों को नीचे दबाएं। पूरे पंजे दबे रहेंगे, नीचे की ओर खींचे रहेंगे, हाथ ऊपर की ओर खींचे रहेंगे। एक बार और श्वास छोड़ें तो एक बार और खिंचाव बनाएं। अब श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कानों से चिपकी रहेंगी, पंजे खींचे रहेंगे, नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए आएँ। सर पीछे लगा रहेगा, भुजाएं कानों से चिपकी रहेंगी, अलग नहीं होंगी। इसको करते रहें। श्वास भरते हुए ऊपर जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भुजाएं कानों से चिपके रहें, विशेष ध्यान। पंजे खींचे रहें, धीरे धीरे करें लेकिन खिंचाव दबाव पूरा बना रहे, भुजाएं कानों से चिपके रहें, भले ही हाथ ज़मीन से लगें या ना लगें। मनोजी कर रहे हैं, अभी हाथ भुजाएं कानों से चिपके रहें, भले ही नीचे नहीं आ पा रहे लेकिन भुजाएं अलग नहीं होंगी। फिर वापस जाएं श्वास भरते हुए, इस प्रकार से करते रहें। हाँ, और ऐसा फील करें कि आपके पैरों से आगे कुछ पड़ा हुआ है, उसको आप उठा रहे हैं, आगे हाथ निकलें पंजों से, कोशिश करनी है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, गर्दन सीधी बनी रहे, भुजाएं कानों से चिपकी रहें, हाथों का खिंचाव ऊपर बना रहे। इस प्रकार से करते रहें। अगर हाथ नीचे तक नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको प्रभाव पूरा मिलता है, लाभ पूरा मिलता है। सांस छोड़ते हुए नीचे आएँ, भुजाएं कानों से चिपके रहें, पंजे खींचे रहें। हाँ, करते रहें। 10 बार कम से कम करें अगर आरंभ में कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ानी है। 100 बार तक इसको हमें ले जाना है। तो मुख्य रूप से हम घुटनों के लिए कर रहे हैं। इसके और भी प्रभाव हमारे स्पाइन पर भी मिलते हैं, और ना किया जाए तो फिर बीच में विश्राम लें। 10 बार किया आपने, उसके बाद विश्राम लें। विश्राम करने के लिए हाथ पीछे टेक कर गर्दन पीछे लटका दें, पैर फैला दें, गर्दन लटकी हुई है, कमर इसमें भी सीधी रहती है हमारी। इस प्रकार से बैठें और रिलैक्स हो जाए, थकावट ख़त्म हो जाए, फूला हुआ श्वास नॉर्मल हो जाए तो एक राउंड और करें। फिर से पैरों को मिलाएं, पंजे एड़ी पंजे मिले हुए, पैरों को नीचे खींच कर रखें, दोनों हाथ ऊपर खींच कर, ग्रिप नहीं बनाना है, हाथों में गैप बना रहे, भुजाएं कानों से चिपके रहें, गर्दन सीधी रहे। फिर से 2 बार कम से कम श्वास भरें तो और खींचें। जितना बढ़िया खिंचाव होता है उतना अच्छा प्रभाव मिलता है। बहुत सुंदर। अब श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे आएँ, भुजाएं कांधों से चिपकी रहें, फिर ऊपर आएँ, नीचे आएँ, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाँ, हाथ ज़मीन तक आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ पाते हैं तो जहाँ तक आते हैं वहीं तक रखें, लेकिन भुजाएं कानों से अलग नहीं होंगी, चिपका के रखें, पंजों को दबा कर रखें। इस प्रकार से करें, ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू में आरंभ में 10 बार करें, फिर विश्राम लें, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएं। शुरू कर रहे हैं तो पहले दिन केवल 10 बार से ज़्यादा कोशिश ना करें। 10-10 बार के 3 राउंड लें। 10 बार किया, फिर विश्राम किया, फिर 10 बार किया, फिर विश्राम किया। इस प्रकार से करें। ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसको हमें सुबह शाम करना चाहिए। 2 बार कम से कम करें, सुबह भी और शाम भी, और एक टाइम में 100 बार करने का प्रयास। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती योग में बिल्कुल नहीं करनी है, झटके बिल्कुल नहीं देने हैं, स्मूथली चलना है। और इसके बाद हमें इसमें एक इसका उप आसन करना भी आवश्यक है। इसमें कोण आसन करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे रखें ज़्यादा से ज़्यादा, गर्दन पीछे लटकी हुई, और श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं, पंजे नीचे दबाएं। इस प्रकार से सीधा करते हैं शरीर को, तो जो इसका इफेक्ट मिलता है, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपस में मिले रहेंगे, गर्दन लटकी रहेगी। फिर रुकना है, इसको भी 10 की काउंटिंग में कोशिश करें, और ना रुका जाए तो धीरे धीरे वापस आएँ।
धीरे धीरे वापस आएँ। इसको उपासन के लिए यह क्रिया भी कर सकते हैं या फिर हम इसमें उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। उष्ट्रासन करके दिखाएं विजय। उष्ट्रासन मनोज करें। घुटनों के बल खड़े हो जाएं और घुटनों में गैप, कंधों के बराबर, हाथ की हथेली, अंगूठा नाभि की ओर, उंगलियां पीछे की ओर। पैरों में भी गैप लें और गर्दन लटकी हुई, हिप्स को आगे की ओर दबाएं और जहाँ तक आ सकते हैं वहीं रुक जाएं। अर्ध उष्ट्रासन। गर्दन लटकी हुई है, श्वास को सामान्य कर दें, दबाव खिंचाव बना कर रखें, हिप्स को दबाव आगे की ओर, जंघाओं का खिंचाव भी आगे की ओर, हिप्स का दबाव आगे की ओर, जंघाओं खिंचाव। और 10 की काउंटिंग रुकने के बाद वापस आ जाएं। वापस आएँ तो हमारा ये बहुत ही प्रभावी क्रिया है घुटनों के दर्द के लिए।